देखिए, आज हम बात करेंगे ओसीडी होने का कारण क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने का कारण क्या है। देखिए, बहुत सारे थॉट्स जो होते हैं हमारे, जो मन में आते हैं और हम उसे न चाहते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। और बार बार वही थॉट आना जो कि अच्छा नहीं है, जो कि बुरा होता है, जो कि नॉर्मली थॉट है, लेकिन हम अगर वो थॉट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो एनजाइटी बढ़ती जाती है। जैसे कि किसी के मन में आ रहा है कि मुझे मेरे हाथ गंदे और मुझे हाथ धोने हैं, हाथ धोने हैं, लेकिन हम अगर धो नहीं पा रहे हैं तो वो उनके अंदर एनजाइटी डेवलप हो जाती है। और इतनी एनजाइटी हो जाती है कि जब तक वो हाथ नहीं धो लेते हैं तब तक वो खुद को बहुत एंशियस फील करते हैं, पसीना पसीना होने लगता है और घबराहट से वो भर जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स उनके अंदर होने लगते हैं। और देखिए, बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल इंसान के भी मन में आता है, लेकिन हमारा ब्रेन एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। बहुत सारे सोच नॉर्मल इंसान के मन में आते हैं, लेकिन कौन सी सोच आगे बढ़ानी है या कौन सी सोच रिलेवेंट है, वो हमारा ब्रेन फिल्टर करके वो मन के पास पहुंचाता है। और जो रिलेवेंट नहीं है उसे डिलीट कर देता है। लेकिन अगर जो पर्सन ओसीडी से सफ़र कर रहा है तो उनका जो ब्रेन में जो फिल्ट्रेशन करने वाला केमिकल होता है, उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है, उसमें खराबी आ जाती है, जिस वजह से उनके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो अनरिलेवेंट है, फिर भी वो मन में पहुंचा रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनजाइटी लेवल बढ़ जाता है उनका, जब वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाता है। जैसे हमें पता है कि हम बैठे, हमारे हाथ गंदे नहीं हैं, थॉट आ रहे हैं कि हाथ गंदे, लेकिन हमें पता है नहीं है, तो नॉर्मल इंसान अवॉइड कर देगा। लेकिन ओसीडी वाले पर्सन, उनको लगेगा कि नहीं, हमने अगर वॉशरूम का टैप भी अगर टच कर लिया तो भी उन्हें लगता है कि हमारे हाथ बहुत गंदे हो गए, या डस्ट बैठ गया है, खराब हो गया, मुझे हाथ धोना है। अनरिलेवेंट थॉट भी हमारे ब्रेन तक पहुंचाने लगता है, हमारे मन और अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंचाने लगता है। तो ये जो खराबी आ जाती है जो केमिकल की, इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये एक मुख्य कारण देखा गया है। जो हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, उसकी मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से ये ओसीडी हो सकता है। तो जब साइकेट्रिक मेडिकेशन भी जब चलाते हैं तो वो ऐसे ही दवाइयों का यूज़ करते हैं और सेरोटोनिन नाम के केमिकल को इंक्रीज करने का ही काम करते हैं। तो वही सारी दवाइयाँ रिलेवेंट चलती हैं। पर देखिए, दवाइयाँ तो लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ आपने एक हफ्ता लिया और फिर वो तुरंत ही काम करने लगा, क्योंकि आपका डॉक्टर तक पहुँचने में भी कितना समय गया है वो भी मायने रखता है। जैसे कोई सिम्टम्स 1 साल से आ रहे हैं लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, 1 साल के बाद में डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं, जितने देर में जाएंगे उतना कम, मतलब उतना ज़्यादा समय लगेगा आपका दवाई सूट करने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि हम गए साइकेट्रिस्ट के पास और उन्होंने दवाइयाँ दी और वो काम नहीं कर रहा है, 1 हफ्ता खाया, 2 हफ्ता खाया, काम नहीं कर रहा है, मतलब कि वो दवाइयाँ ही बेकार है। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, रुकना है 1 से 2 हफ्ता। आपको वो दवाइयाँ हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने में भी टाइम जाता है, क्योंकि आप कितने दिन में डॉक्टर के पास पहुँचे वो भी मैटर करता है। तो एक ही डॉक्टर के पास रुक के प्रॉपरली दवा लेना उतना ही ज़रूरी है। और मेडिकेशन का पार्ट तो चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ साइकोथेरेपी भी काम करती है। और अलग अलग थेरेपीज इसमें साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। मेडिकेशन तो चलता ही है, पर उसके साथ साथ साइकोथेरेपी भी उतना ही काम करता है। तो हमें मेडिकेशन भी लेना है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपी भी साथ साथ चलानी है, दोनों ही मिल के काम करते हैं। और थेरेपी में ईआरपी थेरेपी ओसीडी में बहुत अच्छा काम करता है। ईआरपी थेरेपी होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, जो कि बहुत ही कामगार साबित हुआ है, बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ है। बहुत सारे पेशेंट इससे काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं। इस थेरेपी में हम अलग अलग टास्क देते हैं पेशेंट को, जिसको वो फुलफ़िल करके उनकी एंजाइटी लेवल कम हो जाती है। खासकर अगर पेशेंट को
छोटे छोटे टास्क से चालू करते हैं, जैसे कि जिसमें उनको कम एंजाइटी हो वैसे टास्क दिए जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को अगर वॉशरूम का हैंडल भी छूने से एंजाइटी डेवलप होती है तो वहाँ से करते हैं कि कौन सी चीज़ में आपको कम एंजाइटी होती है, उसके हिसाब से आपको टास्क दिए जाते हैं कि अगर हैंडल छूने में कम एंजाइटी हो रही तो आप उससे बार बार आप हैंडल छूइए तो आपकी एंजाइटी ऊपर जाएगी, फिर उसको नीचे आना ही है और धीरे धीरे एंजाइटी कम होगी। एक बार एंजाइटी आपको हैंडल करना आ गया तो आगे अलग अलग टास्क थोड़े बढ़ाए जाते हैं और थेरेपी के ज़रिए, तो उसके हिसाब से पेशेंट जल्दी से जल्द ठीक हो सकता है। लेकिन ये सब हमें रुक के एक जगह अच्छे से करना पड़ता है और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं ओसीडी से भी। बस क्या आपको ज़रूरत है सही समय पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की। आप जिस भी शहर में हैं वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आसपास ऐसे लोग दिखाई दे तो भी आप उन्हें भी गाइड कर सकते हैं। और पहली बात तो हमें यकीन ही नहीं होता है कि हमें ओसीडी है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली चीज़ें हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं अरे अच्छा है ना, इनको बहुत अच्छा बार बार हाथ धोते हैं, सफाई रखते हैं, लेकिन एक हद तक ठीक है। लेकिन बहुत अगर वो सफाई एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है और काफ़ी हफ्ते हो गए हैं या एक महीने हो गए हैं तो भी आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।